कब टोटल कोई सेंटर। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में और वृत्त के बारे में, यानी त्रिभुज और वृत्त क्या होता है, यानी सर्कल क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने अंश क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और कॉर्ड यानी जिसे कहते हैं परिधि, चाप, ये सब क्या होते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल क्या होता है, यानी त्रिभुज क्या होता है, कितने अंश का होता है। तो हमने यहाँ पर हम पहले ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का डिफिनीशन ये कहता है कि एक बंद परिपथ जो तीन रेखाओं यानी तीन रेखा खंडों द्वारा मिला होता है यानी जुड़ा होता है, वही क्या कहलाता है, आपका त्रिभुज कहलाता है। एक बंद परिपथ होता है त्रिभुज का, एक रेखा खंड ये हो गया, एक रेखा खंड यह हो गया, और एक रेखा खंड यह हो गया। ओके, अब देखिए एक बंद परिपथ है क्योंकि इधर से किधर भी मैंने किसी साइड भी इसका ओपन डोर नहीं है, ये पूरा क्लोज्ड है, क्लोज्ड सर्कल है, कर्व है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हमने एक त्रिभुज बना दिया यानी तीन भुजा, यहाँ पर भी एक दो तीन, ये तीन भुजाओं द्वारा बना गया है त्रिभुज, तीन भुजा है इसीलिए इसको त्रिभुज कहा गया। बाहरी ये जो भुजाएं हैं ये क्या है, इनके भुजाएं, बाहरी वाले क्या कहते हैं, बाहरी भुजा कहलाते हैं, और अंदर का क्या कहता है, आंतरिक भुजा कहलाता है। हम इसको कोई नाम देते हैं ए बी सी। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि कितने अंश का है। तो चलिए पता करते हैं कितने अंश का है। तो देखिए जब आप यहाँ पर सेंटर मान के, और अगर चांद वाला जो प्रोडक्टर होता है नहीं प्रोडक्टर, उससे आप इसको नापेंगे तो तकरीबन कितना पाएगा, 180 पे आएगा। क्योंकि इससे मतलब नहीं है, जब आप चांद रखेंगे सीधे यहाँ से यहाँ तक का आपको मेजर करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप बीच में एक लंब खींच दीजिए। लंब खींचने के बाद से आप जब इसको खींचेंगे तो आप जानते हैं कि समकोण 90 अंश का होता है, यानी राइट एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसके बाद से ये भी आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो अब ये बताइए, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश का। तो त्रिभुज कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का। ओके, अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर बना लिए। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर इसका भी आधा करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 45 अंश का मिलेगा, 45 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका क्या मिल जाएगा, 45 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि हम समकोण का आधा किए हैं, जब समकोण का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 45 अंश 45 अंश। ओके, इधर भी वही चीज़ होगा। अब हमको क्या करना, मान लीजिए यहाँ पर इसका भुजा 5 दे दिया हो, इसका भुजा 6 दे दिया हो, इसका भुजा 8 दे दिया हो, ए बी सी मान लिया। तो अब हमको क्या करना है, इन भुजाओं का योग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का सब मिल जाएगा। तो चलिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी कितना है, तो 5 है, ए बी कितना है, 5 है, प्लस कर देंगे। बी सी कितना है, बी सी तो 8 है, प्लस सी ए कितना है, तो 6 है। अब कितना हम जोड़ेंगे, तो 8 6 14 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 हमको क्या मिल गया, इस ट्रायंगल का क्या मिल गया, हमको एरिया मिल गया। तो यही होता है वृत्त, तो यही होता है आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं। ये कितने अंश का है, तो 180 अंश का। अगर नहीं पता है तो आप बीच में लंब खींच देंगे तो आपको समकोण इधर भी 90 अंश का हो जाएगा, इधर भी 90 अंश, दोनों को जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा, यह पता चल जाएगा कितने अंश का है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज कितने अंश का होता है, त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, यानी दो समकोण जब मिलते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। अगर 90 अंश का आधा करेंगे तो कितने अंश का बनेगा, यानी 45 अंश का बनेगा कोण। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला हम टॉपिक देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे सर्कल क्या होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का अगर तीनों कोण पता हो यानी दिया हो तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लिए, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए, इसका कोण दिया हो 50 अंश, इसका दिया हो 60 अंश, इसका दिया हो 80 अंश, 80 अंश। अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का जो कोण अंश दे दिया है, यानी क्या है, तीनों कोण पता हो, यानी यह कोण इतना अंश का है और यह, तो तीनों का कोणों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी योग कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, अब योग कर दें यानी जोड़ कर देंगे तो कितना, तो 60 अंश प्लस 50 अंश प्लस 180 अंश प्लस यानी 80 अंश प्लस, अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 6 11 8, 5 6 5 11 8 19, कितना 190 अंश का हो गया, यानी 190 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, तो यही करना है, जब तीनों कोण पता हो तो क्या करना है आपको, तीनों कोणों का ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एंगल को जान लिया कि एंगल को कैसे मेजर करेंगे, एंगल के यानी ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे उन पर, यानी ट्रायंगल के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको 5th क्लास में कुछ ट्रायंगल के बारे में आपको जान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा कोणों का वर्गीकरण, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल जिसे कहते हैं। ओके, तो एक एक करके हम इस पर समझते हैं कैसे ये है। लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समान भुजाओं वाला त्रिभुज। कौन से होंगे समान भुजाओं वाला, पहले हम जो आपको बताए हैं क्या, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर थी वो क्या कहलाएंगे, आपके समान भुजाएं वाला। इनके क्या है, ये देखिए, इनके तीनों भुजा देखिए एकदम इक्वल है। यहाँ पर क्या है, ये भी आपका क्या है, मान लीजिए इतना है, यहाँ पर इतना है, इसका इतना है। कोण कुछ भी हो मगर क्या है, लिखा है समान भुजा वाले, ये इक्वल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये आपके इक्वल होना चाहिए। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये आपके इक्वल होना चाहिए। कोण कुछ भी रहे, बस क्या लिखा है, समान भुजा वाला त्रिभुज। तो देखिए ये भी और ये तीनों भुजाएं क्या है, इक्वल है। तो ये आपके क्या होगा, समान भुजाओं वाला, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल नोट कर लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, आपके क्या कहलाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए, अब क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु, यानी किस में ये करा, यहीं पर है इसका उत्तर छुपा है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी क्या, इसका मतलब है कि दो भुजा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। चलिए हम उस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, रुक जाइए, ठीक, ये दोनों भुजाएं देखिए इक्वल है और ये इससे इन दोनों भुजाओं से क्या है, छोटा है। तो देखिए ये और आमने सामने की जो भुजा है क्या है, इक्वल है। यहाँ पर कोण मान लीजिए, कोई मान लीजिए यहाँ पर 30 अंश का है, यहाँ पर भी क्या होगा, 30 अंश का बनेगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक भुजा है, तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ये वाला 2 सेंटीमीटर का। ये मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी। अब ये क्या किस रूप में हो गया, पहले हमने क्या देखा, समबाहु त्रिभुज यानी जिसके दो भुजाएं क्या हो, इक्वल, यानी दो भुजा 1 2, यानी दोनों भुजाएं इक्वल है। 4 सेंटीमीटर ये भी, 4 सेंटीमीटर ये भी, कोण भी देखिए इक्वल है। ये भुजा नीचे वाला जो भुजा है, तीसरा भुजा जो क्या है, वह आपका क्या है,
छोटा है इससे, तो ये आपके क्या हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। अब लिखा है विषमबाहु त्रिभुज, कैसे हम जहाँ पता करेंगे, चलिए इसको हम जानते हैं विषमबाहु वाला। विषमबाहु ये आपके क्या होगा विषमबाहु, जिससे तीनों भुजाएं क्या हो इक्वल न हो। तो चलिए इसमें हम मान लीजिए कोण बना लेते हैं, यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर मान लीजिए 30 अंश, यहाँ पर मान लीजिए 45 अंश। तीनों का जो भुजाएं होंगी क्या होंगी इक्वल नहीं होंगी, 4 5 6 हम मान लेते हैं, मगर तीनों क्या है, तीनों भुजाएं जब इक्वल नहीं होंगी तो सीधी सी बात हम लिख सकते हैं कोई भी ए बी सी कर दिए, तो ये क्या हो गए, ये आपका कितना था आइसोलेस ट्रायंगल, और ये आपका क्या है, क्या है स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक, ये तीनों भुजाएं देखिए इक्वल नहीं है, आपको ये इनको भुजाओं का जो भी क्या कहते हैं कोण अगर पता करना, टोटल कोण कितना है या कितना सेंटीमीटर का है, तो आपको पहले आपको बता दिया किस तरह आपको जोड़ना है। तो ये तीनों दोनों जान गए आप, हमने इसको भी जान लिया कि जिसके तीनों भुजाएं इक्वल हो आपको समद्विबाहु यानी समबाहु त्रिभुज है, जिसके दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके तीनों भुजाएं इक्वल ना हो वो क्या आपके विषमबाहु त्रिभुज है। अब अगला कह रहा है एक्यूट एंगल, यानी जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम हो। यहाँ पर क्या है, जिस त्रिभुज का सभी कोण क्या हो 90 अंश से कम हो। इसको ही मान लेंगे, इसको ही मान सकते हैं, मगर उसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भुजा की नहीं, जिस त्रिभुज के सभी कोण, यानी कोणों से डिपेंड करता है कि क्या हमको जाना चाहिए, कोण पता होना चाहिए, कोण 90 अंश से कम होना चाहिए तीनों त्रिभुज के। इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो इक्वल ना हो। हम बिंदु एक यहाँ पर मान लिए, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर पॉइंट मान लिए। अब इसके बीच हम रेखाखंड बना खींचते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कोण बना लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इन कोणों का नाम दे देंगे, ये इतना अंश का है और इतना अंश का है। चलिए इसका नाम देते हैं 40 अंश, 45 अंश, और ये कितना मान लीजिए 80 अंश है। तो हमको क्या कहा गया है कि इसमें क्या तीनों त्रिभुज के जो कोण है बराबर नहीं होना चाहिए। तो बात बड़ी सीधी सी है कि इनके कोण देखिए कोई भी बराबर है एक दूसरे से नहीं। यहाँ पर भी 45 अंश है, 40 है, 80 है, यानी ये कोण इक्वल नहीं है। तो इस तरह का कहीं भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहे, इस तरह दिया रहे, तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा है, यह कौन सा है एक्यूट एंगल, यानी जिसका कोण क्या हो 90 अंश से कम भी हो और तीनों कोण क्या हो इक्वल नहीं है, वो क्या कहलाएंगे आपके विषमबाहु त्रिभुज, यानी नहीं सॉरी एक्यूट ट्रायंगल कहलाएंगे, जिनका तीनों कोण बराबर भी नहीं होंगे और क्या होंगे 90 अंश से कम भी होना चाहिए। ये हो गया। अब लिखा समकोण। समकोण तो आपको एकदम ऑलरेडी पता होना चाहिए कि समकोण तो ऐसे ही बना सकते हैं। इसका एक कोण भी कितना होता है 90 अंश से कम हो, 90 अंश तक होता है, 90 अंश से ज़्यादा नहीं होता। समकोण कितना होता है 90 अंश का, और इधर खींच देंगे, इसको बना देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 180 अंश का ट्रायंगल मिल जाएगा, जो पहले आपको बता दिया गया है। ठीक, तो चलिए अब अगला क्या है, ऑप्टस एंगल, जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। ऑप्टस एंगल यहीं पर बना लेते हैं हम, जिसका क्या हो एक कोण 90 अंश से अधिक हो। यहाँ पर हमने 120 अंश का कोण मान लिया है, यहाँ पर मान लीजिए कितना 30 अंश का कोण मान लिया, यहाँ पे हमने 70 अंश का कोण मान लिया, 70 अंश का। तो देखिए एक कोण क्या है, एक कोण कितना 90 अंश से अधिक होना चाहिए, एक कोण 90 अंश। तो देखिए एक कोण कितना है 90 से अधिक है, 120 अंश का है। ओके, तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण है एक्यूट ट्रायंगल, यानी एक्यूट ट्रायंगल। और ये आपका क्या हो गया राइट ट्रायंगल, और ये आपका क्या हो गया ऑप्टस ट्रायंगल, ऑप्टस ट्रायंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोण के रूप में कोण कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लिया आपने, और कोण कैसे हम पता करेंगे ये भी आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोणों के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ छूट गया होगा मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम फिर से आपको एक लेक्चर और बना करके एकदम डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो अब चलिए हम बात करेंगे सर्कल के बारे में।
सो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किस पर, आपका सर्कल पे। यानी सर्कल क्या होता है, देखिए सर्कल दो रूप होता है सर्कल के, एक होता है सॉलिड सर यानी स्फीयर जिसे कहते हैं सॉलिड स्फीयर, और एक होता है 2D मोशन में, जिसपे हम लोग एक्चुअल में हम किस में बोर्ड पे या कॉपी थ्रू हम सबको उसको मेजर करते हैं, कितने अंश का है कितने अंश का नहीं है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, परिधि क्या है, चाप क्या है, ये हम जानते हैं। बट अगर स्फीयर में देखेंगे यानी गोला में देखेंगे तो तीनों यानी XYZ यानी तीनों बीमी होगा, त्रिबीमी वो होता है क्योंकि वो ठोस होता है, तो उसका 4 इंटू रेडियस होता है। नहीं ऊपर नीचे का भी करते थे तो कितना होता है 4 इंटू रेडियस। ओके, मगर यह 2D में है तो कितना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम सर्कल को कैसे ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा करने के लिए पहले सबसे पहले डिफिनेशन जान लीजिए। सर्कल देखिए एक बंद परिपथ होता है, यानी बंद कर्व द्वारा एक सर्कल होता है, वृत्त कहते हैं जिसे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बंद होती हैं। हम एक पॉइंट मानते हैं, पॉइंट से हम एक चाप बनाते हैं, चाप खींचते हैं इतना लंबा जितना आपको चाहिए, जितना बड़ा सर्कल आपको यहाँ तक ले जाते हैं, और यहाँ से हम लोग जब एक चाप खींचते हैं गोलाकार में शेप मॉडल में, वो क्या बनता है आपका सर्कल बनता है। तो यहाँ पर हम सर्कल का बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सर्कल का रूप ले रहा है, बन गया है। चलिए अब जो भी हो हमारे ख्याल से तो बन ही गया है। रुक जाए थोड़ा सा, चलिए हाथ से कोई कितना एक्यूरेट में तो बना नहीं सकता कोई, क्योंकि ये बोर्ड पे है और खास करके मार्कर से बनाना तो अब हम बात करते हैं सर्कल पे। तो हमने एक रेडियस मान लिया यानी एक सेंटर मान लिया। अब इस सेंटर से क्या किया हमने, एक जितना केंद्र मान लिया, केंद्र से हमने एक दूरी मान लिया। अब दूरी से हम जब चाप खींचते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। और ये देखिए किधर भी इसका ओपन डोर नहीं है, यहाँ पर कट पिट नहीं है, इसलिए इसे बंद परिपथ यानी बंद कर्व द्वारा ठीक इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये आपका सर्कल बन के रेडी है। अब हम बात करेंगे कि इसका रेडियस क्या होता है। देखिए केंद्र से लेकर के यानी केंद्र से जब हमें कोई रेखा परिधि पर जाकर मिलती है तो ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस होता है। केंद्र से परिधि पर जब कोई रेखा खंड मिलता है तो आपका क्या होता है, वही रेडियस होता है। इसका मतलब त्रिज्या कहलाता है। अब एक साइड कर लिए तो त्रिज्या हो गया, अब दोनों साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर पता चल जाएगा। तो रेडियस हो गया आपका केंद्र का आधा, रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। ओके, अब अगला क्या है, अगर डायमीटर निकालेंगे डायमीटर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस आपका हो जाएगा। ये हो गया। मान लीजिए कोई रेखा मान लीजिए इससे जब होकर गुजर रही है तो कौन सी रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। डायमीटर यानी कितना, रेडियस के 2 गुना होता है, यानी रेडियस के 2 गुना हो गया। ये आपका परिधि हो गया जिसे कहते हैं कॉर्ड।